इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति कटनी अंतर्गत श्री सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं उपेंद्र कौर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम 10 लक्षण महापर्व में। दर्शकों, कटनी के नई बस्ती में संतनगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में 10 लक्षण महापर्व का आयोजन संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में किया गया। तो आइए बिना देरी किए दिखाते हैं आपको दिनांक 24 सितंबर 2023 को 10 लक्षण महापर्व के छठे दिवस आयोजित उत्तम संयम धर्म की पावन झलकियां। मध्य प्रदेश के कटनी के नई बस्ती संत नगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में 19 से 28 सितंबर के मध्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व का आयोजन किया गया, जिसके प्रत्येक दिन भक्तों को आत्मविशुद्धि का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिनांक 24 सितंबर 2023 को 10 लक्षण पर्व के छठवें दिन भक्तों द्वारा गुरुदेव सत्संग के पावन सानिध्य में उत्तम संयम धर्म मनाया गया, जिसकी शुरुआत भक्तों द्वारा सर्वप्रथम श्री जी की मनमोहक प्रतिमा को नाचते गाते पांडुक शिला पर विराजमान कर अभिषेक करने के साथ हुई। अब समय था शांति धारा का, जहां निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के मुखारविंद से उच्चारित मंत्रों के साथ सौभाग्यशाली भक्तों ने श्री जी की शांति धारा की। घातिकर्मनाशनाय अवादम अस्माकं छिंदी बिंदी बिंदी मृत्युम छिंदी बिंदी बिंदी अतिकामम छिंदी बिंदी बिंदी रतिकामम छिंदी बिंदी बिंदी क्रोधम पापम वैरम च छिंदी बिंदी अग्निवायु भयम छिंदी बिंदी बिंदी सर्व शत्रु विघ्नम छिंदी बिंदी बिंदी सर्वोपसर्गम छिंदी बिंदी बिंदी सर्व विघ्नम छिंदी बिंदी बिंदी सर्वराज भयम छिंदी बिंदी सर्व बिंदी चौर दुष्ट भयम छिंदी बिंदी बिंदी सर्व भयम छिंदी बिंदी बिंदी धर्मात्मक भयम छिंदी बिंदी बिंदी। दिनांक 24 सितंबर को ये संयोग था कि नवमी एवं दशमी तिथि एक ही दिन थी। इस कारण विधानाचार्य जी के निर्देशन से इस दिन भक्तों द्वारा जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर श्री 1008 शीतलनाथ भगवान का पूजन किया गया। ओम शीतलनाथ संसार ताप विनाशनाय चंदनम द्रपामिति स्वाहा, जिसमें क्रमानुसार भक्तों द्वारा पूर्ण विधि विधान से अर्घ्य अर्पित किए गए। कार विनाशनाय दीपम द्रपामिति स्वाहा। ओम शीतलनाथ महामोक्ष फल प्राप्ते फलम द्रपामिति स्वाहा। रागादि दोष मल मर्दन हेतु ये वा चर्चों पदार्थ शीतलनाथ देवा। ओम शीतलनाथ भगवत प्राप्ते अर्घ्यम द्रपामिति स्वाहा। ये धर्म है आत्मज्ञानी का, वही मंत्र महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। हरि हरि चक्रेश में गुड़ देश में दयामृतेश में माक्रेश में। बोलो देवादिदेव श्री शांतिनाथ जिनेंद्र प्राप्ते अर्घ्यम द्रपामिति स्वाहा। निर्गंधे अक्षतानि पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्री फलादि अर्घ्य तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव जीव आपकी सरो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। इस दौरान भक्तों द्वारा षोडश कारण पूजन की स्थापना की गई, जिसमें क्रमानुसार भक्तों द्वारा अर्घ्य अर्पित किए गए। पूजा कर निज धन्य लख्यों बहु चाव सो, महु षोडश कारण भावे भाव सो।
चलिए खड़े होकर स्थापना करेंगे। ओम ऋषि दश विशद्यादि षोडश कारणानि अत्र अवतर अवतर शंभो षट्या। रागी तेरी डोर बनो मैं, हरी डोर बनो मैं, मेरे पहले तेरे साथ रहो मैं। ओ गुरु सा करो चलो बनो मैं, करो शिष्य बनो मैं। ओम श्रीमत्तम क्षमादि लक्षण धर्म अत्र अवतर अवतर शंभो षट्यावाननम। इसी बीच भक्त भक्तिमय वातावरण में भक्ति नृत्य कर अपने भक्ति भाव प्रस्तुत कर रहे थे। समता सागर महाराज, समता सागर महाराज, समता सागर महाराज, समता सागर महाराज, तारण तरण गुरु हमारे। समता सागर महाराज, समता सागर महाराज, समता सागर महाराज, समता सागर महाराज, तारण तरण गुरु हमारे। कर दो बेड़ा पार, समता सागर महाराज जी। दशलक्षण पर्व के छठे दिन भी भक्तों ने बढ़ चढ़कर प्रभु एवं गुरु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। भक्ति रस में थिरकते भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हर कोई इस अवसर पर अपने जीवन के सबसे बहुमूल्य पलों का आनंद ले रहा था। इसी बीच कार्यक्रम स्थल पर निर्यापक श्रमण श्री 108 समता सागर जी महाराज का मंगल आगमन हुआ, जिनके आगमन से मानो समस्त वातावरण में भक्ति रस दोगुना हो गया। इस दौरान गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल एवं अर्घ्य अर्पित करते हुए उन्हें शास्त्र भेंट कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। सागरजी महाराज के श्री चरणों में हम सबका बारंबार नमस्कार हो। जल फलादि अर्घम निरुपामिति स्वाहा। इसी श्रृंखला में मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज का आगमन कार्यक्रम स्थल पर हुआ, जहां पूज्य गुरुवर ने जिनेंद्र प्रभु के समक्ष नतमस्तक हो उन्हें नमन वंदन कर उच्चासन ग्रहण किया। इस दौरान एक बेहद ही प्यारा दृश्य नजर आया। एक गुरु भक्त परिवार अपने नवजात शिशु को गुरुदेव का आशीर्वाद दिलाने लेकर आया, जिसको गुरुदेव ने बड़े ही प्यार से अपना आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। दीप प्रज्वलन के पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों को पूज्य गुरुवरों के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब समय था शास्त्र भेंट का, जिसमें भक्तजनों द्वारा क्रमानुसार गुरुवरों को शास्त्र भेंट कर असीम पुण्य का संचय किया गया। इस दौरान महाराष्ट्र से आए एक भक्त ने मराठी भाषा में एक अद्भुत भजन की प्रस्तुति दी। नमन समता सागराना, अमुचे नमन समता सागराना, अमुचे नमन समता सागराना, अमुचे नमन मुनी संघाला। अर्चा
करू लागला, पूजार्चा करू लागला. दिव्य ध्वनीचा होईल संकेत, दिव्य ध्वनीचा होईल संकेत. उजळील दाही दिशाना, उजळील दाही दिशाना, उजळील दाही दिशाना. नमन समता सागराना. तत्पश्चात एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज द्वारा उत्तम संयम धर्म पर विशेष प्रवचन श्रावक श्रेष्ठों को प्रदान किए गए। वह धर्म जो अहिंसा प्रधान है, दया प्रधान है, सत्य प्रधान है और संयम प्रधान है, जिस धर्म की आराधना मनुष्य तो क्या देवताओं ने भी की है, ऐसे उस संयम धर्म के लिए हम सभी नमोस्तु वंदन प्रणाम करते हैं। यह धर्म हमारे जीवन को पाप के स्थल से उठा करके और पुण्य धाम में विराजमान कर देता है, जो हमारी पापमय वृत्ति से हमें हटा देता है, हमारे जीवन का कल्याण करता है, जो कभी हमें गुरु से जोड़ता है, कभी प्रभु से जोड़ता है, कभी माँ जिनवाणी से जोड़ता है और कभी धर्म और संस्कृति से जोड़ता है। इसी क्रम में मुनिश्री 108 महासागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल देशना श्रवण करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ। चारित्रम सर्वजनैः चरितम प्रोक्तम च सर्व शिष्येभ्यः प्रणमामि पंच भेदम पंचम चारित्र लाभाय। भगवान का जब समोसरण लगता है तो उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से सबसे पहले उस रत्नत्रय की आराधना का ही उपदेश होता है। वे कहते हैं कि जब भी इस आत्मा को परमात्मा बनना होगा तो इस चारित्र की आराधना उसे करनी ही होगी। बिना इस चारित्र को अंगीकार किए आज तक कोई भी उस पंचम चारित्र को प्राप्त नहीं कर पाया है। इसलिए कर्मों की निर्जरा के लिए भी यही कहा गया है कि संबर तत्व को अपनाए बिना कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती है। और संबर अपर नाम है चारित्र है, संबर का दूसरा नाम चारित्र है। कोई भी हो, कितना भी ज्ञान अर्जन कर ले, लेकिन जब तक इस चारित्र को स्वीकार नहीं करेगा तब तक कर्मों का जो बंधन है वह समाप्त होने वाला नहीं है। आपने क्रमशः क्रोध को जीता, मान को जीता, मायाचारी को जीता और लोभ को जीता। इन चारों को जीतने के उपरांत सत्य आपके जीवन में आया और उस सत्य का सहारा लेकर के आप संयम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तत्पश्चात निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य उपस्थित भक्तों को प्राप्त हुआ। बहुत बड़े भक्ति भावों से मिलकर के संयम धर्म की पूजा की है। भाव पकड़ में आया कि संयम अर्थात नियंत्रण, नियंत्रण हर जगह हर व्यक्ति को जरूरी है। इसी नियंत्रण को हम मर्यादा भी कहते हैं और नियम, यम और संयम का नाम भी देते हैं। देखो, शक्तिशाली जानवरों को भी नियंत्रित करने के लिए उपाय हैं। हार्श पावर, घोड़े को अगर नियंत्रित रखना है तो लगाम लगा देते हैं और उसे सही सलामत आगे बढ़ाने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कई प्रकार की लगाम उसकी है, तांगे के अंदर कर देते हैं। फिर आँखों के यहाँ भी चाबुक से भी, तब वो नियंत्रित होता है। हाथी बलशाली है, अंकुश से नियंत्रित होता है। बैल वगैरह के नाक में छेद करके रस्सी डाल करके उसको कंट्रोल करते हैं।
ऊंट के लिए भी नकेल लगा करके कंट्रोल करते हैं, गाड़ी वाहन में ब्रेक होते हैं, विशेष परिस्थिति में पावर ब्रेक होता है। अब मनुष्यों के लिए क्या है? अंकुश नकेल का काम तो जानवरों के लिए हो गया। अब इंसान सही सही ठीक ठीक ढंग से आगे बढ़ता रहे, इसके लिए क्या? उसे संयम का पालन करना पड़ेगा। जीवों की रक्षा के रूप में जीव दया प्राणी संयम है। इंद्रियों के और मन के विषय से बचना हटना, उस पर नियंत्रण रखना, ये इंद्रिय संयम है। 12 प्रकार के संयम में षड जीवनिकाय अर्थात 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करना, 6 काय प्रतिपाल, पंचेंद्री मन बस करो, संयम रतन समाल, और हाँ, अब जो भी हो नर भाव लाहो लीजिए भी कर लो, और विषय चोर भी बहुत लगे हुए हैं, कुछ भी करो। पंक्तियां सब ठीक है। तो 5 स्थावर और 1 त्रस्त जीवों की रक्षा करने रूप, पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्ति के रूप और मन पर नियंत्रण रखना, यह मनुष्य का संयम माना गया है। मराठी में एक कहावत है, गाड़ियों के सारे ब्रेक भी फेल हो सकते हैं, और ब्रेक फेल गाड़ी को भी अगर ड्राइवर अलर्ट सतर्क सावधान है तो फेल होने के बाद भी धीरे 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 कंट्रोल करके वो किनारे लगा सकता है। क्यों? क्योंकि बाहर का ब्रेक गड़बड़ हो गया, लेकिन सजग सावधान ड्राइवर का मन का ब्रेक बराबर काम कर रहा है। और नियंत्रण में मन का नियंत्रण सबसे बड़ा माना जाता है। उसे मराठी में कहा जाता मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक। उत्तम संयम धर्म के उपलक्ष्य पर कटनी नगर के भक्तों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा के दौरान भक्तों को पूज्य गुरुवरों का पावन सान्निध्य भी प्राप्त हुआ। जैन धर्म की ध्वजा पताका लिए धर्मावलंबी इस यात्रा में बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। ढोल नगाड़ों बैंड बाजों के साथ भक्तजन गुरुवर की अगवानी कर रहे थे। साथ ही सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा इस यात्रा के दौरान गुरुवर के पाद प्रक्षालन भी किए गए। और आखिरकार ये शोभा यात्रा मंदिर जी पहुंची, जहां गुरुदेव सत्संग ने मंदिर जी में विराजित श्री जी की प्रतिमा के समक्ष शीश नवाकर नमन वंदन किया। इस दौरान भक्तों द्वारा भी मंदिर जी के दर्शन वंदन कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की गई, जहां सुगंध दशमी के पावन अवसर पर समस्त श्रावक जनों द्वारा धूप देकर कर्मों का क्षय किया गया। यह दृश्य देखते ही बन रहा था जब गुरु भक्त गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। तत्पश्चात एक बार पुनः सभी भक्त कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां प्रतिदिन की भांति समता समाधान का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रावक श्रेष्ठियों ने अपनी मन की शंकाओं का समाधान गुरुदेव से प्राप्त किया। आप सभी को चतुर्मास के अंतर्गत आने वाले पर्व त्योहारों की जानकारी विधिवत और व्यवस्थित रूप से दी जा रही है।
अब आप देखिए, पहले आपने चातुर्मास का महत्व, स्थापना की विधि समझ ली, गुरु पूर्णिमा और वीर शासन जयंती का भी महत्व समझा, मुकुट सप्तमी और रक्षाबंधन के धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष को भी समझा। पश्चात भाद्रपद में आने वाले दशलक्षण महापर्व की व्याख्या आप सभी ध्यान से सुन रहे हैं। इस पर्व को भी महापर्व इसलिए कहा गया कि 10 लक्षणों में सभी समाहित हो जाते हैं। 16 कारण भी महापर्व है, क्योंकि वह भी किसी घटना विशेष, स्थान विशेष या महापुरुष विशेष से नहीं जुड़ा, किसी नाम से नहीं जुड़ा, तो 16 कारण पर्व भी महापर्व है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण भूत 16 कारण भावनाएं भाई जाती हैं। 10 लक्षण, इसी के साथ रत्नत्रय 3 दिन का पर्व आता है। तीर्थंकरों के कल्याणकों को महापूजा कहा जाता है। ये अवसर और चतुर्मास का समापन जब होता है अथवा उस पर्व को पाकर के ही समापन होता, दीपावली भी निर्वाण दिवस। विजयादशमी, शरद पूर्णिमा की चर्चा कल आपके बीच में कर दी थी। अब इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे कार्तिक बदी अमावस। कार्तिक बदी अमावस को क्या हुआ था? शिवरार्थियों को जानकारी होती भी है और कई बार जिज्ञासाएं रहती हैं, पूरा समाधान भी नहीं मिलता है। कोई चर्चा बीच में करें तो उनको प्रश्न भी उठते हैं, आते हैं, करना चाहिए। साल भर की पूंजी लेकर के आप जाते हैं, उससे ही आप अपना वैचारिक और चरणानुयोग का जीवन बनाते हैं। कार्तिक बदी अमावस को महावीर भगवान को निर्वाण हुआ, ठीक है ना? निर्वाण हुआ। समोसरण में उपदेश देते हुए उपदेश देना बंद किया, विहार किया, 2 दिन का योग निरोध करके ध्यान किया और पावापुरी में कार्तिक बदी अमावस की प्रत्यूष बेला में, अमावस की शुरुआती समय में, दिन भर अमावस रही उसमें नहीं, प्रारंभिक समय में प्रत्यूष बेला में। प्रत्यूष बेला कौन सी कहलाती? चतुर्दशी का आखिरी समय और अमावस का पहला समय। उस दोनों बेलाओं के बीच का संधि काल, उसे प्रत्यूष बेला कहा जाता है। सुबह सुबह अभी उजाला पूरा नहीं हुआ, अंधेरा भी पूरा नहीं छटा, अंधेरा छटने को है, उजाला आने को है, उस वेला को प्रत्यूष बेला कहते हैं। उस समय महावीर भगवान को निर्वाण हुआ। 4 घातीय कर्म पहले नष्ट हो चुके थे, शेष अघातीय कर्मों को 2 शुक्ल ध्यानों से नष्ट किया। पावापुर के उद्यान में, कहां से? पावापुर के उद्यान से निर्वाण पद प्राप्त किया। ये जो निर्वाण पद प्राप्त किया तो समाचार फैला, पूरा दिन भर हो गया, राजा महाराजा आने लगे। शाम शाम को आकर के उत्सव मनाने का हुआ तो रात अंधेरी थी। अब रात अंधेरी में उत्सव कैसे मनाए? देवों ने, इंद्रों ने आकर के दीपों की मालाओं से पूरी पावापुर नगरी जगमगा दी, उजाला उजाला कर दिया। अब दीप मालाओं से पावापुर नगरी जगमगा दी तो वो दिन दीपावली के नाम से जाने जाना लगा। कोई बिरली माता ही ऐसी होंगी जो महापुरुषों को और आप जैसे संतों को और आचार्य संतों को जन्म देती हैं। उन्हीं बिरली माताओं में से एक माँ श्रीमती अष्टगे जी हैं। श्रीमती जी ने एक बार स्वप्न में 2 चारण रिद्धिधारों मुनिराजों को आहार दिया था। क्या उसी स्वप्न का फल है कि आज हमारे बीच एक अनिर्वचनीय व्यक्तित्व विराजमान है?
आचार गुरुवर के रूप में। तो क्या मुनिश्री जी, क्या स्वप्न हमारे जीवन में का कुछ कनेक्शन है? क्या स्वप्न हमारे जीवन में कुछ अच्छा बुरा भी करते हैं? हाँ, अगर सच्चाई से संबंध है तो वो शुभ अशुभ फल देने वाले होंगे, और अगर केवल संस्कार वशात कोई बात स्मृति में आई है, अवचेतन मन में पड़ी हुई निकल करके आई है, तो उसका शुभ और अशुभ फल से कोई संबंध नहीं। तिथि और टाइम को मिला करके भी कई स्वप्न मिथ्या हो जाते, उनका कोई फल नहीं मिलता है। इसके ज्ञाता भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत है। लेकिन आचार्य श्री की माँ ने जो स्वप्न चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज जी का देखा, उनका पुण्य रहा, माँ का भी पुण्य रहा। और माँ ने ऐसा स्वप्न देखा कि चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज को वो आहार दे रही हैं, और शीघ्र ही उनका पुण्य फल गया। भव भवांतर का उनका पुण्य था जो उदय में आया। आप सब भी ऐसी भावना भा सकते हो, निरंतर आहार दान दो, निरंतर पूजा करो, निरंतर अभिषेक देखते रहो, निरंतर भावनाएं भाते रहो, तो ये भावनाएं ही आपका संस्कार बनकर के स्वप्न में आएंगी। और हो सकता धार में कोई स्वप्न देखा वो सच भी हो जाए। इसलिए तीर्थंकरों की माता को कितने स्वप्न आते हैं? 16। 16 तो संख्या में कहा गया है। हम तो संख्या को महत्व न दे करके यही कहते हैं वो माँ इतना पुण्य लेकर के आई थी कि उसको 16 के स्वप्न आते हैं, 11 16 के नहीं आते। ध्यानस्थ बैठे पार्श्व कुमार महामिराज के ऊपर हो रहे कमठ द्वारा उपसर्ग को टालने के लिए आए धर्मेंद्र ने फना फैलाया या पद्मावती ने फना फैलाया। पद्मावती सी पर्याय होने से कैसा संभव है? वास्तविकता क्या है? मुनि अवस्था में उन पर उपसर्ग हुआ, और उपसर्ग किसने किया? कमठ का नाम हम लेते हैं क्योंकि वो जीव जो चल रहा था वो कमठ की पर्याय से बैर लेके चल रहा था। लेकिन जिस पर्याय में उस कमठ के जीव ने उपसर्ग किया वह कमठ की पर्याय में नहीं था, बल्कि संबर नाम का ज्योतिषी देव था उस पर्याय में। जिस पर्याय में पार्श्वनाथ मुनि बने हुए पार्श्व कुमार के रूप में, उस पर्याय में कमठ का जीव संबर नाम का ज्योतिषी देव था। उसका विमान ऊपर से निकल रहा, अचानक रुक गया। उसने देख लिया, अवधि ज्ञान से समझ में आ गया, अरे ये तो वही हैं जिनके कारण ये सब चल रहा है, अब इसका बदला अभी लेना चाहिए। तुरंत उसने अपनी विक्रिया बनाई और घोर उपसर्ग करना शुरू किया। लगातार 7 दिन तक उपसर्ग किया है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे की बात नहीं, लगातार 7 दिन उपसर्ग किया। और जब भयंकर विभिन्न प्रकार के उपसर्ग होते होते 7वां दिन आ गया, मुनिराज तो ध्यान में रहे, वो विचलित नहीं हुए, कोई प्रतिकार भी नहीं किया, उठ करके स्थान भी नहीं बदला, वो ध्यान में रहे। जैसा वो उपसर्ग कर सका किया। इस उपसर्ग की अवस्था से इन दोनों के आसन कंपायमान हुए। एक बात ध्यान रखना, धर्मेंद्र और पद्मावती 2 नाम आते हैं, लेकिन इनका एक ही निकाय में रहने रूप, जैसे चतुर्निकाय के देव होते ना, एक ही निकाय में रहने रूप देव और देवी का कोई संबंध नहीं है, इंद्र इंद्राणी का कोई संबंध नहीं है। एक अलग निकाय में है, एक अलग निकाय में है। धर्मेंद्र जो पुरुष पर्याय में देव अवस्था को है, अधोलोक का स्वामी धर्मेंद्र, वो नाग जो घायल अवस्था में मरणासन्न होकर के पार्श्व कुमार का संबोधन पाकर के अधोलोक का स्वामी बना, वो धर्मेंद्र अलग था। और नागिन जो संबोधन पाकर के शांत परिणामों से मरण किया, वो दूसरी जगह जाकर के पद्मावती नाम की देवी बनी। इनका पारिवारिक कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों जीव नियोगी थे। उन्हें स्मृति में आया, उनके यहाँ संकेत हुआ, उनके सिंहासन हिले और तुरंत ही दोनों अपनी जगह से निकल करके आए। अब क्या किया? इस सब अवस्था को देख करके धर्मेंद्र ने वहां पर क्या किया? जुगुह नागो धरणो धराधरम। आचार्य समंत भद्र महाराज जी कहते हैं, धर्मेंद्र ने पार्श्वनाथ मुनि महाराज के नीचे अपने विक्रिया से जाकर के और मुनिराज को ऊपर उठाया, क्योंकि पानी मानी बहुत भरा था। धर्मेंद्र ने उठाया
और पद्मावती क्या कर सकती है? वो देवी है, वो आगे नहीं बढ़ सकती है। मुनिराज का औदारिक शरीर है, वो वैकृतिक शरीर वाली फिर क्या करे? देवी है, देवी अवस्था। उसने बड़ा छत्र बनाया विक्रिया का और पारसनाथ भगवान के ऊपर छत्र लगाया है। और इस बात की पुष्टि बहुत पुरानी प्रतिमा, आप बड़े मंदिर गए थे ना, ऊपर पारसनाथ भगवान की प्रतिमा है, उसमें दोनों तरफ देखो, इतनी पुरानी प्रतिमा में धर्मेंद्र ऐसे कर रहा है और पद्मावती छत्र वगैरह का लगा करके अपना भाव प्रकट कर रही। जिसके पश्चात सभी गुण प्रतापी श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में मंगल दीप लेकर दीप की बहती बयार के मध्य भक्ति में सराबोर होकर नाचते गाते हुए पूज्य गुरुवर एवं प्रभु की सायकालीन आरती उतारी। लगभग 5000 दीपकों से पंडाल जगमगा गया था। इन दीपकों का प्रकाश मानव जीवन के अंधकार को भी दूर कर रहा हो। उत्तम संयम धर्म की अंतिम बेला में अद्भुत नाटक का मंचन किया गया, जिसके साथ ही दिनांक 24 सितंबर 2023 को आयोजित कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। अरे माँ, क्या है बेटा? अरे ये सब काम तुम क्यों कर रही हो? कौन करेगा बेटा? मुझे ही करना पड़ता है, दूसरा कौन करेगा? अरे तू बहू किस लिए है माँ? बहू बहू बस फैशन की बहू है और मोबाइल की बहू है बेटा। बस मोबाइल पे बातें करती रहती है, मेरी सास ऐसी, मेरी सास वैसी, बस मेरी बुराई करते रहती। मुझे तो लगता है घर छोड़ के चली जाए। अरे बेटा, अरे तेरा लाडला भी बिगड़ गया है, बस मोबाइल के बिना एक निवाला खाना भी नहीं खाता। अब मैं क्या करूँ माँ? अब मैं ऑफिस का काम देखो, अपने बाहर के काम देखो, कि तुम्हारे घर का मोबाइल का प्रॉब्लम देखो। मोबाइल का प्रॉब्लम? अरे कितनी बार मैंने उसे कहा, अरे दर्शन के लिए जाओ। अरे देख, उसके आंखों को चश्मा लग गए हैं, ये तुम्हारे लाड़ प्यार के कारण। मेरे? हाँ। अरे तेरे बाप ने भी मेरे हाथ में मोबाइल नहीं दिया और तूने भी नहीं। कब मोबाइल दिया हो मेरे हाथ में? अब कहती है तो लाके देता हूँ एक बढ़िया वाला। मुझे नहीं चाहिए मोबाइल भी भाई। देख मोबाइल से देख, 100 बार कहती थी मोबाइल मत दे बच्चे के हाथ में, सुनता नहीं है। बहू के हाथ में मोबाइल थमाया 25,000 का, तुझे पगारी है 15,000। अब क्या करूँ माँ, ये दुनिया ही ऐसी आई है कि मोबाइल के सिवा कोई रह नहीं पाता है। हाँ माँ। अरे गजब की बात हो गई। ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। माँ, बात ऐसी है। कैसी बात है? कल तो मैंने कहा मंदिर में दर्शन के लिए जा बेटी, तो क्या बोली पता है? हाँ। माँ जी, मंदिर में दर्शन को जाने की जरूरत नहीं,
मोबाइल में ही दर्शन हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा जमाना आ गया। अरे सुनो, जरा इधर आओ। जी देख, उसका चलना देख, मटकना मोबाइल में देख। अरे माँ, थोड़ा शांत रहो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ? जब देखो तब मोबाइल मोबाइल मोबाइल। इस मोबाइल ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। जीना हराम नहीं, अभी गरम कर देगा। बेटा देख, वो जो सीरियल में है वही गले में है उसके। अरे भगवान, ऐसा नहीं है। ये समझो और समझाओ, ये समझो और समझाओ, और थोड़ी में मौज मनाओ। अरे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। समझे? तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कम सागर जी महाराज एवं अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व के छठे दिवस उत्तम संयम धर्म भक्तों द्वारा मनाया गया। दर्शकों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे और आपको दिखाएंगे 10 लक्षण महापर्व के 7वें दिवस उत्तम तप धर्म के विशेष झलकियां। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति कटनी अंतर्गत श्री सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश।